हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो लेट्स फाइंड आउट ये इंसान क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। वी हैव द एंडलेस पाथ। सो इस डेक का नाम है थ्रेड्स ऑफ द सोल। आप लोग अक्सर पूछ लेते हैं नाम। So, the endless path, do you feel stuck in a cycle? What patterns are repeating and what needs to change for a new direction to emerge? So, ऐसा लगता है उनको, शायद आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक एंडलेस सा पाथ है, स्टक हैं। यस, द केज्ड बर्ड, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि वो एक साइकिल में बंध चुके हैं, कैद हो चुके हैं, ज़िंदगी रुक गई है। द ट्रेजर फाउंड, बट देखिए कि कुछ ना कुछ सीखने को है यहीं पर। द इनविजिबल क्लोक, आर यू हाइडिंग फ्रॉम समथिंग और समवन? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू अलाउड योर सेल्फ टू बी फुली सीन? मे बी इंसान कहीं ना कहीं खुद को स्टक रखने में ऑब्वियसली उनका अपना हाथ है, बिकॉज कोई भी इंसान आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी ज़बरदस्ती आपको कैद नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज यू। इंसान खुद ही अपने को बाउंड करता है, कैद करता है, कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। सो मे बी ये इंसान को डर लगता था बाहर जाने में, टू बी फुली सीन, जैसे इसमें आया है इनविजिबल क्लोक में। वो यही सोच रहे हैं कि इसमें उनकी कहाँ गलती है जो उनकी ज़िंदगी में एक साइकिल में वो स्टक हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। क्या रीज़न है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि वो एटलीस्ट सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी चेंज क्यों नहीं हो रही है। देन वी हैव द रिवर क्रॉसिंग। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि दे रियली नीड टू कम गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, जिससे वो डरते हैं। इसीलिए केज्ड बर्ड वाला कार्ड भी आया कि इसमें से उनको निकलने की ज़रूरत है। दे रियली नीड टू टेक अ चांस। द लैबिरिंथ, अगेन दे आर स्टक हैं। वो घूम फिर कर एक ही जगह, घूम फिर कर एक ही चीज़। द मैप विद नो नेम्स, दे रियली नीड टू ट्रस्ट देयर जर्नी। उनको अपने को बाहर निकालने की ज़रूरत है। दे रियली टू पुट देम सेल्व्स आउट देयर इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। ज़्यादा और लोगों में बैठेंगे, ज़रा खुले जहन के लोगों में भी बैठेंगे तो नए आइडियाज़ आएंगे, डिफरेंट चीज़ें। और तो उनको ये बात सोच रहे हैं कि दे रियली नीड टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ, क्योंकि जो कुछ भी वो करते आए हैं उसने उनको कोई हेल्प नहीं किया है, कोई हेल्प नहीं किया। द सीक्रेट गार्डन, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ रिक्वायर पेशेंस एंड कल्टिवेशन? व्हाट नीड्स टू बी नर्चर्ड फॉर ग्रोथ? एंड देन द गोल्डन की। So they have this key, they can open the cage with this key. What opportunity or insight is just out of reach? What inner resource can unlock the next step? They definitely have that potential जिससे वो अनलॉक कर सकते हैं इस ट्रेजर को और फिर इस केज को, और फिर वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपना पाथ। ट्रेजर फाइंड आउट कर सकते हैं, निकल सकते हैं स्टक सिचुएशन में से। एंड बॉटम पर हमारे पास है द वॉरियर। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये इंसान रिकग्नाइज कर रहे हैं पैटर्न को, जो कि हर इंसान नहीं कर पाता। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन
कि ये इंसान डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विद इन जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनके फ़ैसलों ने उनको स्टक किया है आज तक। कई चीज़ें उन्होंने लाइफ में गलत की हैं, कई चॉइसेस उन्होंने गलत ली हैं ज़िंदगी में, जिसने उन्हें इस पॉइंट पर लीड किया यहाँ तक गलत डायरेक्शन में, और वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए ज़िंदगी में, और इसीलिए वो स्टक हैं। और यही वजह है कि आप दोनों का रिलेशनशिप भी नाकाम हुआ है। कुछ पैटर्न्स हैं उनके, कुछ उनकी सोच। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट अ माइंड सेट। चेंज हमेशा माइंड सेट से आता है। आई फील कि उनको ये बात रियलाइज़ भी हो रही है, वो सोच रहे हैं इस बारे में कि वो कैसे ये चेंज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब वो ये सब कुछ करेंगे, जब ये चेंज उनकी ज़िंदगी में आएगा, तो आपके कनेक्शन पर भी उसका असर पड़ेगा। विद द वॉरियर एनर्जी आई फील लाइक कि वो फाइट करना चाहते हैं, और दे रियली वांना अवेल द अपॉर्चुनिटी जो उनके सामने है। दे वांना डू समथिंग डिफरेंटली नाउ। अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार हैं ये इंसान। आई डू फील कि ये भी एक अच्छी बात है कि ज़िंदगी उनको चांस दे रही है कि वो अब चांस लें, राइट? तो ये इंसान सोच रहे हैं, इस वक्त रिव्यू ले रहे हैं अपनी लाइफ का कि मुझे क्या करना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है और अच्छा साइन है। सो लेट्स सी कि इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन ये इंसान क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली। ये सारा कुछ आपसे कैसे कनेक्ट होता है, मेरे व्यूअर के बारे में उनकी क्या थॉट्स हैं राइट नाउ, आज अभी इस वक्त उनकी थॉट्स मेरे व्यूअर के बारे में। ओके, दे फील दिस पेन। ओके, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है को एग्जिस्टेंस का। इस वक्त उनके जहन में सुकून और तकलीफ़ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। आजकल इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब एक कार्ड नहायत पॉजिटिव, एक कार्ड नहायत चैलेंजेस से भरा हुआ। तो देखिए कि हीलिंग एंड पेन, आपको पता है ये दोनों फीलिंग्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं। फीलिंग completely lost and knowing what you gotta do next, where you need to go, ये चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, ये थॉट्स। तो देखिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितना हील करते हैं उन्हें, कितना ये कनेक्शन हील करता है, और अभी आपका ना होना इक्वली उनके लिए कितना पेनफुल है, वो ये सोच रहे हैं। दोनों थॉट्स उनके जहन में चल रही हैं, हाउ हीलिंग दिस कनेक्शन इज़ फॉर देम एंड हाउ पेनफुल इट इज़ टू बी अराउंड यू। और वो इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, फॉर सम रीज़न दे जस्ट कैन नॉट बी विद यू, और दे कांट गिव इट टू यू वट यू नीड राइट नाउ, इफ दैट्स मेकिंग सेंस। टू ऑफ कप्स, दे कांट बी विद यू राइट नाउ। वो ये सोच रहे हैं दे रियली वांना बी विद यू, दे रियली रियली वांट इट, बट दे जस्ट कांट, बट दे विल कम। दिस इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी मोर, क्या सोच रहे हैं इंसान। दिल तो उनका कर रहा है अभी आपकी तरफ आ जाएं, आपसे बात कर लें, आपको देख लें, आपसे मिल लें। दे जस्ट कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। आपकी थॉट्स हैं, दे डे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। मतलब ये इंसान आपको फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी, आपका साथ। और ये इंसान उस वक्त पर भी रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जब आप दोनों साथ थे और एक बड़ा हीलिंग टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया। और एट द सेम टाइम उनको ये चीज़ पेन भी बहुत दे रही है कि अभी आप उनके साथ नहीं हैं, उनके पास नहीं हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। दिस डिज़ायर फॉर यू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बट डूइंग द राइट थिंग। उनका हर बॉडी का हर सेल आपको डिज़ायर कर रहा है, बट उनका लॉजिक, उनका दिमाग उनको कह रहा है स्टॉप, कंट्रोल कंट्रोल। एंड देन द एम्परर, कंट्रोल अंटिल यू आर इन दिस एम्परर एनर्जी। ऐसे लगता है कि ये इंसान के दिल और दिमाग में एक बैटल है, लेकिन बैटल ये नहीं है कि वो कोई आपके बारे में कंफ्यूज है। दे नीड यू, दे वांट यू फॉर द फैक्ट, जानते हैं वो ये बात, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस एम्परर एनर्जी में होना चाहिए, मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। जब मैं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हूँ, रिसोर्सेज हैं, फिर मुझे उसकी तरफ जाना है।
अदरवाइज नो, और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए 10 ऑफ कप्स है नीचे, मैरिज, कमिटमेंट, फुलफिलमेंट, कंप्लीट ब्लिस, इसमें इसको बिल्ड करना चाहते हैं वो, एंड इट मे टेक अ वाइल, वो ये सोच रहे हैं, बट उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए ना, अब सारे कार्ड्स जो हमने पहले देखे हैं वो इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं टैरो से कि इंसान लाइफ में अब कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने ठान लिया है कि वो किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बेटरमेंट चाहते हैं, अपनी बेटर करना चाहते हैं, और उसके लिए वो नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, और वो आपके एक स्टेबल पार्टनर हो सकें बेसिकली। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। इसमें से आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं, बेसिकली बहुत प्लानिंग चल रही है। 11-11 मैंने वीडियो में देखा। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे बेटर हो सकते हैं, इस रिलेशन को वो बेटर कैसे कर सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। तो कांस्टेंट आप कह लीजिए कि प्लानिंग चल रही है। तो प्लान वो ये करें कि अब नेक्स्ट कैसे लेकर चलना है उन्होंने इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन को भी। बट जैसा हमने अभी बात की कि डिफरेंट लाइफ में कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया। सो आई रियली फील कि ये इंसान कुछ लर्न कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बड़े स्टबन थे शुरू से, बहुत स्टबन, समटाइम्स वेरी इम्पल्सिव, और फिर स्टबननेस इस तरह से कि रिजिड थे अपने ख़यालात में, कि जो उन्होंने सीखा है, जिस तरह से लाइफ जिस पैटर्न पर गुजारी है, इससे हट के कुछ नहीं है, बस यही है जो लर्न किया है। अच्छा, जो हमारे ख़ानदान में होता है ये रवायत, वही करना है बस। तो देखिए ये चीज़ ने उनको कहीं लीड नहीं किया। मे बी उनका जो बैकग्राउंड है, बड़े बैकवर्ड हैं वो लोग, उनका ख़ानदान, समथिंग लाइक दैट, और उनके ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें बड़ी बैकवर्ड सी हैं, पुराने ख़यालात, मतलब उस तरह से कि जिसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो उनको होल्ड कर रही थी, और उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा इन सारी चीज़ों से। अब दुनिया बदल चुकी है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है दुनिया। सो अभी डिफरेंट डिसीजन लेना पड़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें करना पड़ेंगी, डिफरेंट अंदाज में करना पड़ेंगी। हो सकता है कि ये इंसान उसके लिए मुकम्मल कहीं से मूव करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो भी करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। लाइक मे बी अपना घर छोड़ देना, ऐसे नहीं कि भाग जाना घर से, मे बी अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं काम की गर्ज से। उनकी शिफ्टिंग नज़र आ रही है मुझे। इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड, एक जगह से दूसरी जगह। ये बहुत पेनफुल हो सकता है उनके लिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट दे विल डू दिस, ऐसा लग रहा है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी और सिटी में शिफ्ट कर जाएंगे या किसी और कंट्री में शिफ्ट कर जाएंगे, बट आई रियली फील कि ये इंसान ने अब ठान लिया है कि वो कुछ करेंगे बड़ा, और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अभी वो और सेविंग करेंगे। अब वो सोच रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी लेंगे या सेल करेंगे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे। सो इससे वो कंसल्ट कर रहे हैं लोगों से, डिफरेंट लोगों से मशवरे कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि जो भी करेंगे राइट वे में करेंगे। उनकी डिज़ायर्स, इमोशंस उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इमोशंस और डिज़ायर पर वो डिसीजन नहीं लेंगे। दे विल ट्राई टू डू द राइट थिंग, जो बेस्ट है आप दोनों के लिए, उनके लिए, ज़िंदगी के लिए, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं ये इंसान। क्योंकि जो भी वो करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं।
आपके साथ चलेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस, किसी भी किस्म के प्रेशर में, तकलीफ़ में आपको बिल्कुल नहीं डालना चाहते, और ख़ुद को भी नहीं ऑब्वियसली। सो ये एक बड़ा चेंज आया है उनके अंदर कि वो जो भी करना चाहते हैं राइट वे में करना चाहते हैं। 15-15 देखा मैंने वीडियो में, आप सर्च कर लीजिएगा 15-15 एंजल नंबर मीनिंग। सो नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा आया है। एंड देन नंबर 7 हमारे पास 2 दफ़ा आया है। 27 किसी की एज हो सकती है, 72। देख लीजिए ये नंबर्स कैसे आपसे मैच करते हैं। सो फेब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब्रुअरी, 7th मंथ कौन सा होता है? जुलाई अब आने वाला है। जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। सो अब हम ये देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये इंसान। बाकी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं इंसान, बड़े अच्छे माइंडसेट में हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों का सोच रहे हैं, ग्रोथ का सोच रहे हैं दिन रात। बड़ा अच्छा सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है, बस अब स्टक नहीं रहना है एक पॉइंट पर। आई हैव टू डू समथिंग। बहुत सीरियसली पेन ले रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं अब। सो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टुगेदर और वट एवर। लेट्स सी क्या आता है, क्या सोच रहे हैं इंसान मेरे व्यूअर के बारे में स्पेसिफिकली, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, दे आर स्टिल काइंड ऑफ स्टक, पॉज लिया हुआ है, बट सोच रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। स्टिल ऑब्जर्विंग, थिंकिंग। उसके भी नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम। ओके देखिए, दे आर नॉट इन अ रश, बिल्कुल भी नहीं। दिस पर्सन इज स्लो। सो वी हैव हाई प्रीस्टेस। लियो यहाँ पे मज़ीद आ गया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो भी आ गया है। सो दे आर स्लो। ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, एक्शन उन्होंने लेना है आपकी तरफ, लेकिन एक राइट एक्शन। उनकी बड़ी अच्छी सोच है। लाइक वो यही सोच रहे हैं कि देखो कि फास्ट अगर आप जाएं, चीज़ें ख़राब नहीं करते, स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। राइट डायरेक्शन में लिया हुआ एक स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वर्थ इट होता है। तो इस सोच के साथ ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं और फेथ रखते हुए अपनी डेस्टिनी पर कि अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो उनकी एफर्ट्स रंग लाएंगी और आप दोनों का बॉन्ड मजबूत होगा, आपका यूनियन होगा एक दिन। वो आपकी तरफ आएंगे एक सॉलिड ऑफर के साथ, बट देयर आर थिंग्स जिनको उनको अभी मैनेज करना है। दैट्स द रीज़न। और अगर अभी आप लोग साथ हैं बट वो कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उसका भी रीज़न यही है कि वो आपको कोई फॉल्स होप, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। दे आर कीपिंग थिंग्स टू देम सेल्व्स, ताकि जब चीज़ें कोई मैच्योर हो, जब वो आपको कोई ऑफ़र देने के काबिल हों, फिर वो आपसे इस बारे में बात करें। सो ये उनका पूरा माइंडसेट है इस वक्त। वो इस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। दे आर स्लो, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, राइट चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर फ़ैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल के कोई आपको हर्ट नहीं करना चाहते ये इंसान। और दूसरा ये कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते कि जो कहीं लीड ही ना करे आपको। दे रियली आर ट्राइंग टू बी राइट, नो, ट्राइंग टू डू द राइट थिंग बेसिकली। सो अब हम ये देखते हैं कि सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। ओके, वी हैव लव। लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। तो अगर आप कंपैशन की नज़र से देखेंगे, दिल की आंख से देखेंगे, तो आपको फील होगा कि लव इज़ एवरीवेयर इन एवरीथिंग। You are loved, compassion, bravery, discovery.
डिस्कवर द ट्रेजर्स विद इन, फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करें और आप डिस्कवर करेंगे। आपको पता है इंसान कितनी दफ़ा डिस्कवर करता है, पूरी ज़िंदगी आप कह लें कि करता रहता है डिस्कवर, फिर री इन्वेंट करता रहता है अपने आप को। वी हैव मेडिटेशन। मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ। सो अपने आप से कनेक्ट करें, डिस्कवर करें अपने आप को। देयर इज़ अ लॉट, इंसान पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, इंसान अपने बारे में सीखता रहता है, नई नई चीज़ें अपने आप के बारे में लर्न करें। ट्रूली सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी दुनिया में हो रहा है, लोग जो भी कर रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इतना ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर होना कितना इम्पॉर्टेंट है। सो फिर लोगों के बिहेवियर्स, उनकी एक्शंस को आप बड़े डिफरेंट अंदाज में देखते हैं जब आप सेल्फ़ अवेयर होते हैं, और आपको पता चलता है कि इसका ताल्लुक तो आपसे कभी था ही नहीं, उसने जो किया उसका तो मुझसे था ही नहीं। यू नो बहुत डिफरेंटली आप फिर लोगों को देखते हैं, चीज़ों को, सिचुएशंस को देखते हैं जब आप सेल्फ़ अवेयर होते हैं। सो डिस्कवर करें, ब्रेव हों, ब्रेव एक्शंस लें अपने लिए। फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। आप गलत जगह पे कहीं भी नहीं जा रहे हैं, इस बात को भी ट्रस्ट करें कि जो भी स्टेप आप ले रहे हैं, इट्स योर डेस्टिनी, इट्स मेंट टू टीच यू समथिंग। कुछ भी आपका स्टेप ज़ाया नहीं हो रहा है, ये जान कर चलें, फेथ रखें। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। बट यू आर सो लव्ड, ये भी इस लव कार्ड के साथ मैं मेंशन करना चाहती हूँ। समटाइम्स हम भूल जाते हैं, वी आर सो लव्ड। इवन जिस इंसान से हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, स्टिल वो इंसान भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, करती है। यू आर लव्ड बाय सो मैनी पीपल। हम कभी कभार देख ही नहीं पाते हैं कि सब लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं हमें, हमारी एनर्जी, हमारा साथ, हमारा वक्त। बट हम कभी कभार किसी एक चीज़ पे बड़ा फिक्स हो जाते हैं कि ये नहीं हो रही ना, तो बस इसकी वजह से सारी किए किराए पे पानी फेर देते हैं और सबकी मोहब्बतों पे पानी फेर देते हैं कि बस ये जो एक चीज़ नहीं हो रही ना। तो ये मत करें, किसी एक चीज़ पर फिक्स ना हो। जस्ट बी ओपन, जस्ट बी ओपन एंड फील द लव, इट्स एवरीवेयर। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।